बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। तर्जमान नायब अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करना है। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक पर जोर दिया। हम ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। सुन्नियत हद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकने फुल कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला मांग लिया। JUIF ने सुन्नियत हद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया तो उड़ा देंगे। PTI 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस जमाल मंतखेल बोले, PTI के 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, तब इंतखाबी निशान कैसे मिला था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनकी सीटें हैं। हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से। 3 करोड़ वोट PTI को मिला है, इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले। पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। हमें उम्मीद है मखसूस सीटें मिलेंगी। हमारी खवातीन का भी विंग है, अक़लियतों का भी। हमें अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई है। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ वोट मिले। 3 करोड़ लोग मखसूस नशिस्तों का केस देख रहे हैं। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। बानी PTI से मुलाकात होगी। पार्टी में किसी को वापस लाने का फैसला बानी PTI करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़ कर गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नियत हद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराना ज़रूरी होता है। कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती। सुन्नियत हद कौंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ वाले माने सुन्नियत हद कौंसिल को ज्वाइन करके सियासी गलती हुई। 1 साल तक तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। सुन्नियत हद कौंसिल ने बतौर जमात 1 सीट नहीं जीती। अब सुन्नियत हद कौंसिल और तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। तर्जमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक बात बड़ी वाज़ेह है, या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, जिसे हम सैलरीड क्लास कहते हैं। अगर आप सिर्फ जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और LPG की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें। आपको ये कोई दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये बजट और मुईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क की मुईशत रहेगी या बजट रहेगा। स्मगल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। हुकूमत आवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है
मैं हैरान हूं कि ये फिगर कहां से आई है। हमारे दो पुराने दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए नहीं दिए। डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 500 अरब देने वाली बात गलत है। कबीना अरकान तनख्वाह ले रहे हैं और नामुराद हुकूमत के अखराजात में कमी की एक मिसाल PWD की तहलील है। अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड बनना इस बात की दलील बजट मुस्बत कदम है। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनवाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हकाइक को मस्क नहीं करना चाहिए। 1 लाख तनख्वाह लेने वाले पर 1200 टैक्स लगाया गया। मुईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से सोलर पैनल और पेंशनर्स की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए। बजट इकदाम के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मुईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्की बरामदात में इजाफा बलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इकदाम यकीनी बना रहे हैं। बरामद कुनंदगान को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से मारूफ कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। मुल्की मुईशत को दुरुस्त समत गामजन करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म से रुकन इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल जहांगीर खान तरीन की मुलाकात। इस तकरीब में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद। जहांगीर तरीन ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद अवामी बजट पेश करने पर सराहा। वज़ीर आज़म को मुईशत को मस्बत समत में गामजन करने पर मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 2 अलग अलग ऑपरेशंस। कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल लकी मरबत में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। वादी 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान और कमांडर इशफाक उर्फ मुआविया शामिल। मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला व बारूद भी कब्जे में लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। कराची में शदीद गर्मी और हब्स जाने लेने लगी। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। 21 जून से 1 जुलाई के दौरान शहर में हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 तक पहुँच गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में 23, सिविल अस्पताल में 18 अफराद ने दम तोड़ा। जिना अस्पताल में 5 और कतर अस्पताल में 3 शहरी हीट स्ट्रोक से चल बसे। कराची में बिजली की आंख मुचोली से तंग शहरियों का पारा हाई। लियाकताबाद के मकीनों का सबर जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर दावा। दीवारों पर चढ़ गए मुश्तिल अफराद का दफ्तर पर पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। के इलेक्ट्रिक का शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। शफीक मोड़ के करीब अहले इलाका का बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सुकूत ढाका, सानहे मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सबकी। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सबकी। सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनाए गए। नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। गुज़िश्ता 50 साल हम पर जुल्म किया गया। अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है। सिंध में शरह ख़वानदगी शर्मनाक हद तक कम है। पाकिस्तान में सिंध का आखिरी नंबर आता है।
रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सिंध में मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने एटमी ताकत बनाया मुल्क को। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उसकी लीडरशिप पर। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक बयान पर बरहम खालिद मकबूल सिद्दीकी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की है। MQM ने नौजवान नस्ल के हाथ में असला दिया। MQM की एक दिन की हड़ताल में 100 लोग मरते थे। MQM ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। शर्जील इनाम मेमन की तनकीदी वार गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। हम समझते थे MQM पाकिस्तान ने नफरत और इंतहा पसंदी से किनारा कशी कर ली है। MQM ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जलाया जाता था। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी को रुकवाया और निकासियात के काम का खुद मुआयना किया। अंदरून और बैरून शहर की सड़कों, गली मोहल्लों, चौराहों, बाजारों का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज के इंतजामिया और बासा हुकाम को निकासियात का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज कदाफी स्टेडियम पहुँच गई। वासा को मुतहरिक और फाल होने पर शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस का भी दौरा। अमले को शाबाश दी और हौसला अफजाया। वज़ीर आला की निकासियाब की कार्रवाइयों में इंतज़ामिया की अवामी खिदमत की स्पीड बढ़ा दी। 3.5 घंटे में कदाफी स्टेडियम में जमा शुदा पानी का निकास कर दिया। वेल्डन टीम वेल्डन। मरीम नवाज के अफसरान और अमले के लिए शाबाश का पैगाम। आप हर रोज़ अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उम्मीद है पूरे पंजाब की इंतज़ामिया अवाम को रिलीफ देगी। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब की निगरानी कर रही हूँ। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफवर्जी पर शेर अफजल मरवत और चंदाना गुलजार की रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। PTI की मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कोर कमेटी का उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 9 मई के बाद साथ छोड़ने वाले अरकान को वापस न लेने की करारदाद भी मंजूर। JUI से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की तौसी। कोई धड़े बंदी नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। सेनेटर शिबली फराज कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करें। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद सहाफ़त के लिए तंग होती ज़मीन पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासरा सहाफ़ी मुजालिम का जिम्मेदार वज़ीर आला KP और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा और आवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर करने के लिए PTI की कोई हद नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी।